नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल पर। हम जो है वो पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल जो है वो रीट भर्ती के लिए पढ़ रहे थे। उसमें क्लास नंबर 29 है और 29 क्लासों में हमने पूरा विश्व का भूगोल कर दिया है। इतनी मर्जी बार 29 क्लास है तो एक दिन में 3 क्लासों की एवरेज आएगी, तो ही 10 दिन में आप जो विश्व का भूगोल पूरा कर सकते हो। 2 की स्पीड में देखोगे तो मतलब बहुत जल्दी आप ये कवर कर दोगे। रेखा वर्मा नमस्ते। यहाँ पर हिमेश जी जुड़े हैं, राम हमारे बीच में जुड़े हैं, मनीषा, हिमा, है ना। बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे साथियों का। लास्ट टॉपिक का नाम है जल थल वितरण। इससे बाहर कुछ नहीं, जल थल में इतना पढ़ लेना जितना पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको मेरे भाई। रीट मेंस का मैंने आपको पूरा जियोग्राफी का जो है ये फ्री 0.1 बैच पूरा करवा दिया है। जिस साथी ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर जो है वो देख सकता है, वहां मैंने कंप्लीट ये बनाया हुआ रीट मेंस लेवल 2 को। क्या गुरुजी आपने क्या क्या करवाया है इसके अंदर? मैंने रीट मेंस जो एसएसटी को लेकर है सब टॉपिक कवर करवा दिए, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ देख रहे हैं क्रम से करवाया ये पृथ्वी की गतियां हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, वायुमंडल में संगठन संरचना पवने, वायुमंडलीय संचरण जो है वो करवा दिया मैंने। इसके आगे अंक बार भी लिखा है कितने अंक के जो प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, है ना। ज्वार भाटा करवा दिया, जल धाराएं करवा दी, जल थल वितरण ये लास्ट टॉपिक रहता था, ये आज हम कवर कर लेंगे। संसार की प्रमुख वनस्पतियां और वन्य जीव करवाए हैं मैंने। राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग जो है वो करवाए हैं। 6 अंक का कंटेंट इनसे है। अगर बात करें तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 यहाँ पर 24 अंक का अंक भार का जो है कंटेंट आपको देखने को मिलता है जियोग्राफी से। 24 अंक बहुत होते हैं। अरे 24 तो क्या है, ऊपर वाले 4 की भी बात करें तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊं, इसको और बेहतर करने के लिए सिलेबस तो मैंने आपको फ्री करवाई दिया पूरा। अब टेस्ट सीरीज थोड़ा सा टेस्ट को व्यवस्थित करने के लिए इसकी सहयोग राशि रखी है 199 नहीं है, मात्र 49 रुपये। भूगोल की टॉपिक वाइज रीट मेंस L2 SST के लिए जो है पहला टॉपिक टेस्ट 1 पृथ्वी की गतियां, टेस्ट 2 अक्षांश और देशांतर, टेस्ट 3 वायुमंडल संगठन एवं संरचना, 4 में पवन एवं वायुमंडल संचरण है, 5 में महासागरीय ज्वार भाटा, 6 में महासागरीय धाराएं, 7 में जल थल वितरण ये दिया हुआ जो आज कराएंगे। क्रम से चल रहा है 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर। कल टेस्ट होगा आपका 3 नंबर। अभी शुरू किए न्यू टेस्ट सीरीज है बिल्कुल। ये विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहां इस एप्लीकेशन से विजिट जो है वो आप इसको कर सकते हो। ये ऊपर दिए गए नंबर है, बिल्कुल सामान्य से को ज़्यादा नहीं रखा है मुझे, सब आपको ध्यान में रखते हुए कि आपके सब्जेक्ट बढ़िया कवर हो जाए, ज़्यादा मतलब दिक्कत भी नहीं आएगी इसको खरीदने में। तो ये चार्ज हमने जो रख दिए। क्या गुरु जी टॉपिक टॉपिक आज है जल थल वितरण। हेडिंग लगाओ सभी मेरे प्यारे साथी, और इतना शानदार तरीके से करेंगे ना मजा आ जाएगा। समझना मेरे भाई, समझना ध्यान से टॉपिक को। गुरु जी टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का जो नाम है वो है जल थल वितरण। टॉपिक का नाम है जल थल वितरण। यानी पहले हम ये समझते हैं, आज से अगर हम बात करें जो है एक समय पहले पृथ्वी जो आग का गोला थी, बिल्कुल सर थी। फिर उसके बाद जो बर्फ का गोला बनी, बिल्कुल थी। लेकिन समय के साथ साथ आपको क्या देखने को मिला? आपको जो देखने को मिला ये मैंने पढ़ाया हुआ मोटा मोटा, एक बार आपको मैं थोड़ा सा ये जो है वो बता दे रहा हूँ। ये जो है ये पूरा कंप्लीट जो भाग था वो जल का भरा हुआ था। यह जो भाग था पूरा का पूरा वो किसका भरा हुआ था? जल का भाग भरा हुआ। ये पूरा जो भाग था पृथ्वी का ये किससे घिरा हुआ भाई? ये जल से घिरा, यानी जल का भरा हुआ था। और इसके अंदर बीच में यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक स्थल भाग जो बना, क्या बना? एक स्थल भाग। इस स्थल भाग के चारों ओर क्या हुआ करता था? जल हुआ करता था। अच्छा, बीच में जो स्थल भाग बना उसको हम बोल सकते हैं स्थल मंडल, या उसे आप बोल सकते हो थल मंडल। बिल्कुल, क्या बोल सकते हो? थल। और ये जो भाग आपको दिख रहा है इसका नाम हम जो है वो बना सकते हैं जल मंडल। जल मंडल 1912 में मेरे भाई याद रखना, ये बात बता रहा हूं मैं 1912 की। एक व्यक्ति यूरोप का जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। इस भाई ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को हम आज पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैसे ये मैंने क्लासेस में चर्चा की है, लेकिन थोड़ा रिकॉल हो जाए, है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए
तो हम इस बात पर आएंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, किसी साथी को केवल यही टॉपिक करना है तो उसको बढ़िया समझ आ जाएगा, बस इसलिए थोड़ी सी व्याख्या कर रहे हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, ये याद रखना वो किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इस भाई ने ये बात बोली कि जो जल मंडल का भाग है, जो जल मंडल का भाग है, उस भाग का नाम हम जो है वो दे देते हैं क्या? पेंथालासा। जल मंडल का जो भाग है उसका नाम क्या दिया? पेंथालासा। और स्थल मंडल का जो भाग है इसका नाम इसने जो है वो दिया क्या मेरे भाई? पेंजिया। तो स्थल का जो भाग था वो पेंजिया था, और जल का भाग था वो पेंथालासा। पेंथालासा जल था, तो पेंथालासा से आगे चलकर क्या बने? महासागर। ये मैंने आपको बताया हुआ महासागर टॉपिक में। और महाद्वीप टॉपिक में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो महाद्वीप बने, महाद्वीप जो बने मेरे भाई, महाद्वीप जो बने वो पेंजिया से बने हैं। और महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। ये भी हमने याद किया हुआ है, बिल्कुल सर किया हुआ है। अब सुनिएगा बात को ध्यान से। इसके बाद ये जो स्थल मंडल था ये 2 भागों में टूट गया। स्थल का जो मंडल है, स्थल मंडल जो बीच में जो है वो यहाँ ये 2 भागों में टूटा। और 2 भागों में जब ये टूटा तो क्या घटना देखने को मिली? ये पृथ्वी, और पृथ्वी में ये जो भाग आपको मध्य में नजर आ रहा, ये कितने भागों में टूट गया? 2। एक उत्तर भाग चला गया और एक दक्षिणी भाग बन गया। एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी। और गुरुजी ये तो समझ में आता है ये भाग बने। और यहां पर आपको पता है जल, इस पूरे में क्या था? जल था। अच्छा, ये जल जब ये 2 भाग टूटे ना, तो ये जल की जो राशि थी वो यहां इसके मध्य भी आ गई, है ना, इसके मध्य मध्य भी आ गई। और इसके मध्य जो है वो बना टेथिस सागर। क्या बना? टेथिस सागर। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए टेथिस सागर किसका अवशेष है? अरे टेथिस सागर का मतलब ही महासागर है। टेथिस सागर का मतलब ही क्या है? महासागर। यानी महासागरों का जल क्या है? खारा है। और टेथिस सागर भी क्या खारा है? या तो इसे बोल दो महासागर या इसे बोल दो टेथिस सागर। तो क्या याद रखोगे? यानी जो महासागर थे, यानी पेंथालासा जो भाग था वही क्या बना? टेथिस सागर। और इन महासागरों की संख्या कितनी है भाई मेरे? 5 है। कितनी है? 5। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ना, कि टेथिस सागर किसका अवशेष है? सॉरी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर किसका अवशेष है? तो टेथिस सागर बना, प्रशांत महासागर, यानी महासागरों की संख्या 5 है, तो प्रशांत भी एक महासागर है। वो किसका अवशेष होगा? पेंथालासा का। पेंथालासा। इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आई? जी सर। अब देखिएगा ये 2 भाग बने। ऊपर का जो ये समझा रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। लिखो तो आप लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर का भाग जो कहलाया वो उत्तरी भाग, और ये जो पेंजिया है ये दक्षिणी भाग होगा पेंजिया का। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि गुरुजी जो उत्तरी भाग था उसका नाम क्या रखा? तो ये जो उत्तरी भाग आपको नजर आ रहा है इसका नाम रखा अंगारा लैंड। क्या नाम रखा? अंगारा लैंड। इसका नाम क्या रखा? अंगारा लैंड। और ये जो दक्षिणी भाग है इसका नाम रखा गोंडवाना लैंड। इसका जो नाम रखा वो क्या रखा? गोंडवाना लैंड। इसका नाम क्या रखा भाई मेरे? गोंडवाना लैंड। ये जो अंगारा लैंड है इसको एक नाम से और जानते हैं, लिख लेना आप, मैं लो लगा के छोड़ दे रहा हूं, यानी लोरेशिया। क्या किसके नाम से जानते हैं इसको? लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी लिख ही दो ना, लिख दें क्या? हाँ गुरुजी लिख दो। इसको इधर सेट करते हैं और इधर मैं लिख देता हूं लोरेशिया। इस भाग का जो नाम पड़ा उत्तरी भाग का वो लोरेशिया का। गुरुजी याद किया करा, याद ही करो। आंख ऊपर होती है ना, ऊपर, तो ऐसे आंख ऐसे अंगारा लैंड, और गोड्डा गठा हुआ है, गोड्डा नीचे है, तो गोड्डे नीचे हैं, तो दक्षिणी भाग का जो नाम हो गया वो गोंडवाना लैंड हो गया। पृथ्वी कैसे समझ में आई आपको? पृथ्वी की कहानी है भाई? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। नवीता नमस्ते। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। उत्तरी भाग समझ में आया, दक्षिणी भाग भी अच्छी तरह से समझ में आ गया अपने को? जी सर। अब इसके बाद अगर अपने बात करेंगे ना, तो ये उत्तरी भाग जो था वो कितने भागों में टूटा, और दक्षिणी भाग था वो कितने भागों में टूटा? उत्तरी जो भाग है वो 3 भागों में टूटा था। इस प्रकार से आपको नजर आएगा जो उत्तरी भाग है ना वो कितने भागों में टूटा? 3 भागों में, है ना, ये जो है आपको नजर आ रहा है।
वाह गुरुजी, एक तो थे नहीं। चलो देखो भाई, ये, और यहां पर हुआ ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर हो गया अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका। ठीक है, तो एक बार फिर बोलो, ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हुआ, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऊपर वाला इसे बोलते थे यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिलकर क्या बना? यूरेशिया। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। हाँ जी, ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। सर अब पॉलिटी रह गई है, वो भी मैं नविता आपको ये कहूंगा, पॉलिटिकल तो रह गई है, थोड़ा समय का बहुत ज़्यादा इशू, आज कल भी क्लास नहीं ले पाया ना, तो वो करके थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पॉलिटी पॉलिटी पढ़ लो। एसएसटी मैंने पूरा कंप्लीट करा है, मैं खुद मेरे मतलब ये एक, मैं खुद को अपने आप को शाबाशी दूंगा कि मैंने एसएसटी पूरा पढ़ा के दिया। ठीक है, ये आपका प्रेम था, ये आपका जो है इन दिनों अपना ये जो जुड़ाव है, ये था कि मैंने पोल ये जो इतनी मतलब मेहनत की आपके लिए कि हाँ कि इनको करवाना है। देखो मैंने आपको भारत का जो विश्व का भूगोल है वो शानदार तरीके से कराया, इसमें एक राजस्थान भूगोल का टॉपिक है वो भी करवा दिया मैंने। अच्छा, इसके साथ मैं सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी लगा रहा हूँ, जैसे अनुसंधान के अंदर भी करवा दिया मैंने, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह भी करा दिए, अब फ्लैगशिप योजनाएं जो भी है वो भी मैं कवर करवाता जा रहा हूँ। तो बस पॉलिटी का मत बोलो, क्योंकि पॉलिटी के लिए मुझे पुराने वो मेरे हथियार वो उठाने पड़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि ना उठाऊं, और मत ही उठवाओ तुम, क्योंकि फिर मुझे और भी आपके लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट भी करवाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी करवानी है, क्योंकि पॉलिटी उठा ली ना तो फिर हम लेट हो जाएंगे। अब बस सौभाग्य, दुर्भाग्य मानो सौभाग्य तो कहेंगे अपने पहले नहीं मिले, और ये जो सेटअप है पहले नहीं लगा, लग जाता तो मैं आपको बढ़िया शानदार तरीके से, हाँ ये वादा आप सभी से, आगे वाली रीट की भर्ती के लिए ना मैं तो पहले उम्मीद करूंगा कि आप लगो इसमें ही, पद कम है, प्रयास करेंगे इसमें, आगे वाली में आपको मैं शुरू से जोड़ के रखूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो जुड़ जाना। ओके, देखो ये जो ऊपर वाली तीनों प्लेट है ना, वो ये ऊपर वाले तीनों जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये ऊपर वाला जो कौन सा था? अंगारा लैंड। ये जो स्थल मंडल है वो अंगारा लैंड, स्थल मंडल दो ही भागों में टूटा था, तो एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड। तो ये ऊपर वाले तीनों जो महाद्वीप बने हैं वो अंगारा लैंड से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप हो गया, और वो एशिया हो गया। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात बात करें अफ्रीका, अफ्रीका के बात बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बात बात करें तो अंटार्कटिका। ये चारों जो है वो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। और यहां अगर मैं आपको बात बताऊं भारत की, तो भारत का ये जो भाग है ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो भारत गोंडवाना लैंड व टेथी सागर का अवशेष है, लिख लेना ये बात। राजस्थान में खारे पानी की झीलें वो किससे बनी हुई है? टेथी सागर से। तो याद रखना, भारत गोंडवाना लैंड व टेथी सागर का अवशेष है। ठीक है, इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई तो यस करो। उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूं, इसके अंदर चीजें याद क्या रखनी है आपको। अब आपको पता लग गया एक जल का भाग है एक थल का भाग है, ये दो बने। यही टॉपिक हमारा, जल और थल का वितरण कैसे हुआ। तो 5 महासागर है, और ये इस प्रकार से आपको थल जो है वो बने हुए दिखे। अब महासागर कौन कौन से है? यहाँ जो है इधर की ओर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रशांत, ये करवाए हुए हैं सब मैंने बहुत शानदार तरीके से महासागर टॉपिक में। ये प्रशांत महासागर है, इधर हो जाएगा अंटलार्टिक, अंटलार्टिक ये उत्तरी अंटलार्टिक है, नीचे दक्षिणी अंटलार्टिक है, इधर दक्षिणी प्रशांत है, ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर है। यहां पर अगर अपने बात करेंगे तो इधर हिंद महासागर आ जाएगा, फिर गुरु जी उधर बात करेंगे तो उधर प्रशांत महासागर आ जाएगा, और ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर जो है वो आर्कटिक महासागर है, नीचे देखेंगे तो अंटार्कटिक महासागर देखेंगे। तो 5 महासागर है, क्लियर। उत्तरी महासागर पूछे कौन सा है तो जो आर्कटिक, आर्कटिक उत्तर में है, क्लियर जी सर, बहुत बढ़िया। तो यस करना एक बार सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं, यस करो अगर इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब आपको फैक्ट में क्या क्या चीजें याद करनी है बस वो कर लो याद, टॉपिक क्लियर है। यस करो सभी साथी जितने भी देख रहे हो क्लास को, अगर समझ में आया तो ये इतना, या नोट्स बना रहे हो? जी सर, एमडी जाट बिल्कुल। यस सर, रेखा जी आगे और करो भाई।
2-3 जने कर दो कमेंट, पता लग जाए, वरना इसको समझाई नहीं आया तो। ठीक है भाई। अब आपको इसमें क्या क्या बातें याद करनी है वो देखो। इसमें आप सभी साथियों को जो बातें याद करनी है। चलो मैं एक चीज देखता हूँ तुम्हें याद है या नहीं, मैंने पढ़ा दिया है। मैं नहीं चाहता कि वो चढ़ाऊं, लेकिन चलो मैं देखूं सही कितना की याद है चीजों को। अब मैं यहां पर आपको दे रहा हूं कि महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम लिखो। महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम लिखना है। क्षेत्रफल मैंने जनसंख्या भी पढ़ाया हो आपको, बस ये एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपको कितनी चीजें याद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या लिखना है, क्रम। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, महाद्वीप कितने हैं, 7। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा, याद है ना। हाँ गुरुजी याद है, छोटे बच्चों को भी याद है ये तो, एशिया। तो टाबर होने भी बता दे सारों बड़ों, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है, ये भी याद होना ही चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया हो गया, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। सर जी दो तो पक्के याद है, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ए भाई सीख ले, सात तो याद करा रहा हूं। यहाँ क्या लिखा हुआ बोलो, अरे बोल भाई ये क्या लिखा है, 3। क्या लिखा है, 3। 3 को अगर हिंदी में यू बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ऊ। और ऊ से क्या बना, उत्तरी अमेरिका। उसे क्या बना, उत्तरी अमेरिका। एक बार और बोलो, ऊ से क्या बना, उत्तरी अमेरिका। उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा कौन सी होती है, दक्षिणी। ए भैया चेट छोड़ दे, इधर देख ले। दक्षिण अमेरिका यहां पर हो गया, क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका। उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा कौन सी होती है, दक्षिण अमेरिका। काम की बात है, 7 महाद्वीप याद करा रहा हूं, सारे इधर ध्यान रखो। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एशिया। सबसे छोटा कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर बोलो, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। 3 ऐसे लिखते हैं, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका। गुरुजी ये तो याद हो गया, 4। आगे देखो, 5 ही शब्द का नाम आएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब 2 ही तो रह गए, एक यूरोप रह गया और एक अफ्रीका रह गया। अच्छा दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, यूरोप है अफ्रीका, आप बताओ। याद रखना, ए पहले आता है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यूरोप। तेजा सिंह ने बात ध्यान में, तो ये 7 क्षेत्रफल याद रखो, ये भी थल का भाग है जो आपको याद रखना है। अब आपको जो बातें याद रखनी है, वो जल चक्र क्या होता है। देखो जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है, और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच घूमता रहता है। इसे ही क्या बोलते हैं, जल चक्र। क्या वायुमंडल भी आपको पढ़ा है, धरती भी आपको पता ही है क्या है ना। तो सिंपल सी बातें हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जल चक्र कहते हैं। जल की मात्रा की बात करें तो पृथ्वी पर जल की मात्रा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। खीर थोड़ी है कम कर देंगे खा के, बढ़ाकर ज्यादा कर देंगे। भाई साहब ये जल की मात्रा है पृथ्वी पर, ठीक है। इसको ना तो घटा सकते हैं और ना ही क्या बढ़ा सकते हो। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो है 29.20% जो है वो थल का भाग है पृथ्वी पर। और अगर अपने बात करते हैं 70.80% तो भागा वो किसका है, जल का है। ये चीजें हमने अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, अच्छी तरह से देखी हुई है, ये बात याद रखना। अच्छा और दक्षिणी जो गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां जल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा अधिक है। ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है आंकड़ों के साथ, ठीक है। महाद्वीप टॉपिक शुरू शुरू पहली क्लास देखना, बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, कहानी बताकर भी। कि जैसे अपने इतिहास में पढ़ते हैं ना, प्रोग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐसे मैंने जियोग्राफी में कहानी बताई हुई है जब पहली क्लास शुरू। ये भी बता दो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में। अरे तो आप मेरी बात सुनो, ये किसके लिए शुरू की है मैंने, ये कोई ना तो कटरीना कैफ के लिए शुरू किया ना सलमान खान के लिए। इसमें यही तो बताया गया एग्जाम में कैसे। 49 रुपए से होगा सीरीज की रखी है, इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज 40-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के। वहां आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आइडिया भी हो जाएगा हमें किस प्रकार से जो चीजों को पढ़ना है। क्लियर मेरे भाई, ओके। चलिए आगे। इसमें अगर अपने बात करते हैं स्वच्छ या मीठे जल की स्रोत की बात करें तो वो कौन सा है। देखो महासागरों का जो पानी है वो खारा है, लगभग लगभग अपने देखें तो लगभग 97.5%, यानी पूरी पृथ्वी पे 100% जल है, जिसमें से 97.5% पानी जो वो खारा है, सुना, 97.5।
जो अधिकतर महासागरों का है। और याद रखना 2.5% पानी जो है वो मीठा है। इतना, सिर्फ 2.5%। 2.5% पानी क्या है, मीठा है। ठीक है। और अब ये जो इस टाइम क्लास होती है ना, इसको मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास बढ़ाऊंगा, ये इस टाइम होती है। रीट की अपने प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू करेंगे यहाँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट टाइम में, तो वो शुरू करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले राजस्थान जी की शुरू करूँगा, उसमें उम्मीद है फुल मंत्र सीरीज जो अपनों ने सेकंड ग्रेड में चलाई थी, धूम मचाई थी ना, वो रीट के लिए मैं उस पर मेहनत करूँगा। ये अपनी राजस्थान भूगोल की किताब है, बाजार में आ गई है। इसके लिए थोड़ा सा एक दो जगह जो है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सारा गुरुजी बुलाइड हो गया, गुरुजी किताब निकाल दी, अभी तक थे आए को नहीं। राजस्थान की सबसे प्यारी किताब, सबसे सुंदर किताब, और कंटेंट में क्विक रिवीजन किताब। आप इसको पढ़ोगे ना, मतलब डेली भी अगर इसको 30 मिनट पढ़ोगे मेरे भाई, तो आप इसको मान के चलो 25 दिन के अंदर पूरी किताब पढ़ दोगे, इतना मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। इतनी प्यारी ये किताब है, भूगोल का सूत्र पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। भूगोल का सूत्र अपनी ये किताब, इसमें 21 टॉपिक आपको दिए गए हैं। यानी एक बार ये किताब खरीद ली तो आपको कभी भी राजस्थान भूगोल की, मुझे नहीं लगता कि किताब खरीदनी पड़ेगी वनडे एग्जाम के लिए, पर्याप्त है ये। इतना शानदार इसके अंदर जो अपनों ने कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, सभी बुक स्टोर पे उपलब्ध है, ये आपको मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, इसी यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते, नाना क्लासेस यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ मैं ये किताब आपको, और यहाँ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, याद रखना। तो स्वच्छ मीठे जल के स्रोत की बात करें तो नदी, ताल यानी झील, हिमनद, ग्लेशियर, और झरनों के अंदर जो पानी मिलता है वो मीठा मिलता है ना। वो क्या मिलता है, मीठा। और खारा पानी जो है, महासागरीय जो जल है, ये खारा है यानी लवणीय है ना। मुख्य अगर अपने बात करें नमक, महासागरीय खारे जल में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड, जैसे नमक बनता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, ये बात याद कर लेना। तो महासागरों में मुख्य रूप से किसकी मात्रा ज्यादा है ना, सोडियम क्लोराइड। खारे जल में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होता है। इससे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये बात याद कर लेना, ये सर याद हो जाएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है सारे आपके सामने है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड में महासागर टॉपिक लिखता है तो वहां ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। नीट में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है एसएसटी वालों, हमारा पेपर हल्का नहीं बनेगा। महासागरों के जल की औसत लवणता जो है 35 प्रति ग्राम। अच्छा, क्या गुरुजी हल्का नहीं बना तो कैसा मर्जी पेपर बन जाए, क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है मेरे भाई। महासागरों के जल की औसत लवणता की बात करें तो 35 प्रति हजार यानी 1000 पर कितना परसेंट पानी जो है, यानी ये जो है औसत लवणता अगर अपने देखें, औसत लवणता कितनी निकल कर आती है, 35। याद करना, 35 प्रति हजार ग्राम पर 35 लवणता की मात्रा याद करना निकल कर आती है। अब आपको बात बताऊं, सर बारिश जो होती है उसमें महासागरों का जल उड़कर ऊपर जाता है और वही बरसता है, तो बारिश का पानी तो हमने पिया, वो खारा क्यों नहीं होता है। एक बात याद रखना, जब जो है भाप बनकर पानी ऊपर उड़ता है तो हमेशा एक बात आप याद रखोगे, इसके अंदर वो लवणता नहीं उड़ती है, सिर्फ पानी ऊपर भाप बनकर उड़ता है, लवणता वहीं की वहीं रह जाती है, लवणता जो है वहीं की वहीं रह जाती है। सर रीट एसएसटी के मॉडल पेपर की बताओ ना, रीट एसएसटी की नाना क्लासेस की बुक है शायद, एसएसटी की मेरे हिसाब से है बुक बाजार में, गुरुजी से कंफर्म कर दूंगा, बुक है जो है वो एसएसटी की शायद है बाजार में। ठीक है, ये शायद याद आ रहा है कि गुरुजी ने बात की थी, एक बार थोड़ा पता कर लेना आप दुकान पे जाकर। ठीक है, मेरे हिसाब से है। सर कोर्स कैसे लें, कोर्स नहीं है, यही है जो है, यही है कोर्स, कोई कोर्स वगैरह वाला नहीं आपने बनाया है, सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलती है आपको ये पर, कोर्स मैं पूरा फ्री यहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, जैसे अपने आईसीटी का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे बिल्कुल फ्री, है ना। 8 क्लासें लगा दी अभी तक और कंटिन्यू चलेगी। शैक्षिक परिदृश्य जिसका रिवीजन भी करना है तो भी आप लगा सकते हो, ये भी कोर्स फ्री है। ठीक है, मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई है, ये भी फ्री है, हिस्ट्री कराई है, ये भी फ्री है, हिस्ट्री करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स करवाई है, सबसे बड़ी बात ये भी फ्री है। लोगों ने कोर्स बना रखे हैं 1000 रुपए के, लेकिन इन्हें सारों का कोर्स बनाए तो 5000 रुपए के आसपास बैठे, लेकिन हमने पूरा निःशुल्क करवाया है, आप देख सकते हो मेरे भाई। क्या आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लेना मेरे प्यारे साथियों। कोई भी टॉपिक करना है कमेंट में भी लिख दो, वो टॉपिक भी करवा दूंगा जी के संबंधित। तैराकों को तैरने में सहायक जल, देखो एक बात याद रखना, नमकीन जो पानी होता है ना, की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, जिसके अंदर चीजें जो है तैरने लग जाती है ना, घनत्व ज्यादा होता है जिसमें चीजें क्या ऊपर क्या है तैरने लग जाती है। जैसे अगर अपने मैं बात बताऊं आपको,
ये जो पानी, नींबू ले लेना आप, सबसे नींबू ले लेना, 2 गिलास लेना, एक में नमक मिला देना। अब नींबू को आप नमक वाले पानी में डालोगे ना तो नींबू जो तैरने लग जाएगा, और एक नॉर्मल पानी में डालोगे तो नींबू क्या है, डूब जाएगा। नींबू जो है वो क्या है, डूब जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तैराकों को तैरने में सहायक होता है कौन सा जल, लवणीय जल। विश्व की सबसे लवणीय झील है वान झील, वेरी इंपॉर्टेंट है, करवाई हुई है तुर्की में। अब ऐसे लग रहा है चीजें पढ़ा रहा हूँ, सब आपको पढ़ा दिया है। वान झील तुर्की की लवणता की जो मात्रा है वो 330 ग्राम है। मृत सागर इजराइल जॉर्डन की सीमा पर है, इसमें 240 ग्राम प्रति जो है लवणता की मात्रा देखने को मिलती है। बात याद रखना, महासागरों के जल में कितनी है, 35 प्रति 1000 ग्राम। 35 आंकड़ा याद रखना, भूल मत। अब जल को लेकर अगर अपने बात करें मेरे भाई, विश्व जल दिवस कब आता है, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। एक बार फिर बोलो आप सभी प्यारे साथी, विश्व जल दिवस जो वो कब आता है, 22 मार्च को। 3 दिवस याद करना, भूल मत जाना, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। एक बार फिर बोलना, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। एक बार फिर याद करो, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। देखो 22 मार्च को आता है जल, बीच में आएगी पृथ्वी। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, दिसंबर में आया था, संस्कृत का वाले में हुआ था ना शायद, उसमें आया था ये प्रश्न। जैव विविधता दिवस कब आता है, 3 प्रश्न याद रखना, एक एक महीने बाद आते हैं। 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस है। ये 3 डे आप याद रखना, भूल मत जाना। इंडियन पॉलिटी रहेगी बस, वो थोड़ा कर लो आप, ठीक है। के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैंने 3 सब्जेक्ट करा लिया यार, एक तो आप कर लो, कहीं से कर लो, कोई गुरुजी करवाते होंगे, ठीक है। मेरे को प्रैक्टिस करवानी है, वरना मैं करवा देता, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अपने मेहनत कर सकते हैं, रात को 3-4 बजे तक जाग सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। लेकिन बात ये है, मैंने प्रैक्टिस सेट कराना है तो उसके प्रश्न वगैरह मैं बनाया करूंगा। प्रश्न भी वो बनाने जो परीक्षा में आए, शानदार बनाने की, सब चीजें कवर करते हो, प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं, आज कैसे आ सकते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। हाँ, अपने जो है वो रांद नहीं काटेंगे इसमें। महासागरों की गतियों की बात करें, इनमें तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं शामिल है। इस गति में पूछेंगे ना, महासागरीय गति में क्या क्या चीज शामिल है, तरंग शामिल है, ज्वार भाटा शामिल है और धाराएं शामिल है। तो गति से ये चीजें बनती है। तरंगे क्या होती है, वेव्स। महासागर सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना तो मुख्य रूप से हवा द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कभी जल ऊपर उठता है कभी नीचे, इसे ही अपने एक तरह से ज्वार भाटा भी बोल, ठीक है। सुनामी, सुनामी की अगर बात करें तो भूकंप, ज्वालामुखी या भूसंकलन के कारण समुद्र में उठने वाले विशाल ज्वार या तरंगे जो वो क्या कहलाती है, सुनामी। ऐसे लहरें उठकर आती हैं, टे 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 ऐसे। और जब ये जो लहरें हैं समुद्र में, तो बहुत ज्यादा आपको जो है वो बहुत, मतलब बीच में जो बहुत हाइट पर ये जो बनती है, बहुत हाइट पर जो बनती है। हाँ, इसके बाद सुनामी का अर्थ, यह जापानी भाषा का शब्द है, ये प्रश्न याद रखना एक तो। और सुनामी वगैरह ज्यादा जापान में ही आती है। इसका शाब्दिक अर्थ है पोताश्रय तरंगे, ये याद कर लेना, शाब्दिक अर्थ क्या है, पोताश्रय तरंगे। आह, फैब, फैब कह रहा है, सच में आप बेस्ट हो गुरुजी। भाई आपका मेरे भाई दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है, ठीक है। आपके ये कमेंट है, ये तो 3 सब्जेक्ट करवा गए। बहुत तगड़ी चीज होती है ये जो जुबान है ना, ये बातें। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, ऐसे वैसे ऐसे शब्दों का यूज नहीं करूंगा। हर किसी व्यक्ति को चढ़ाया भी तो नहीं जाता है, ये देखो, आप किसी सामान्य व्यक्ति को तो नहीं बोले आप बेस्ट हो। आपको मतलब चाहे मुझे, आप मैं मानूं कि चाहे किस कोई भी ये सोच रहा हो कि गुरु जी को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके हर किसी को तो नहीं बोलते ये, तो बहुत अच्छी बात है ये। मैं इस चीजों को नहीं मतलब कहता हूँ कि आप चढ़ने के झाड़ पे चढ़ रही है, दिल से बात आती है भाई, ये जो फैब ने लिखी है दिल से ही लिखी है। हाँ सर जी, आप कितने घंटे सोते हो, हाँ सोता बड़ी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 घंटे की नींद या ले लेते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ अभी भाई इतनी तो लगभग ले ही लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको इतना अच्छा, ये कपूर जी 6 घंटे, अच्छा 5 घंटे भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी लेने शुरू किए 6 घंटे, तो पहले इतना भी लेकर भी हम जो है, जैसे किताब लिख रहा था तो मैं लगातार 4 घंटे जो मुश्किल से सो पाता था, 5-4-5 घंटे, रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करते थे। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ नींद, मतलब जो है नींद को, नींद के साथ जो लड़ने का, क्या, कि रात को आप जब पढ़ो ना तो एक बार शुरू में है ना आपको जागने के लिए जागना पड़ेगा, समझ रहे हो, कोई गाना चला लो, कोई मूवी देख लो, ऐसे करके आप 1-2 बजे तक है ना ये सिस्टम बनाओ कि अगर रात को रूटीन बनाना है तो।
आप जागना शुरू कर देंगे ना, मतलब आपको नींद नहीं आएगी, फिर उस टाइम पढ़ना शुरू कर दो। आज सुबह जल्दी उठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 बजे उठो तो उठ, वैसे नहीं है पढ़े हो 10 बजे तक, फिर मजे वाली बात नहीं है, फिर क्या मतलब है आपको रात को लेट तक पढ़ना। हाँ ये क्या, दिन में है ना 1 घंटे का नैप ले लिया करो, 1 डेढ़ घंटे का, इससे आपका पूरी बॉडी रिकॉल हो जाएगी, मतलब आप जो थकावट फील करोगे ना वो सारी रिकॉल हो जाती है। अगर ऐसे करोगे ना बढ़िया हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ दोपहर में, रात को चाहे आप 4-5 घंटे सो, 1 घंटा दोपहर में सो लिया करो, पूरा टाइम जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो शेड्यूल चल रहा है उसको मत खराब करना मेरे करके, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि अब लास्ट टाइम पेपर का, मैं देखे दूं ऐसे अपना लो वैसे अपना लो तो वो देखो भैया। इसके बाद अगर अपने आगे बात करते हैं तो स्रोत लिखा हुआ है एक तरफ और एक तरफ प्रतिशत है। महासागरों में जो पानी की मात्रा है ना खारी, ये क्या स्रोत है गुरुजी? यानी ये बताया गया है कि वो खारा पानी है वो यहाँ पर है महासागरों का, कितना 97.3, बाकी 2.5, या ये 97.3 बोल दो या यहाँ 2.7 लिख दो, या कई कई जगह 97.5 भी लिखा मिलता है, तो लगभग। और उसके अलावा अगर अपने बात करें, अच्छा वो उसमें ये भी मिला लेते हैं, खारा पानी ये आ गया ना, ये नमकीन ये आ गया, अच्छा इसको मिला के 97.5 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे 100% जल में से महासागरों में जल जो है कितना प्रतिशत है? 97.3। सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो किसकी है? जल में, जल की जो मात्रा है सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? महासागर में। एक बात आप ये याद रखना, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं बर्फ छत्रक, ये क्षेत्र जो है ना आइस वाला, आइस कैप्स वाला, ये ज्यादा मिलेगा, कितना? 2.2। बर्फ जो बनी है वो पानी से ही बनी है, ये तो बात अपने को पता होगी। हाँ चलिए, इसके बाद अगर अपने बात करते हैं भूमिगत जल जो है वो कितना है? 0.68%। कहने का मतलब सबसे ज्यादा मात्रा महासागरों में है पानी की, उसके बाद बर्फ छत्रक, और 3 नंबर पे भूमिगत जल की मात्रा ज्यादा है, 4 नंबर पे झीलों और एल1 जल की। ये फ्रेश लेक का मतलब होता है मीठे पानी की झीलें। फ्रेश लेक का मतलब क्या होता है? मीठे पानी की झीलें। तो ये 4 क्रम आपको याद रख लेने हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न बनेंगे। 4 क्रम क्या कि सबसे ज्यादा जो पानी की मात्रा वो देखने को मिलती है महासागर में, 2 नंबर पे बर्फ छत्रक, अगर नहीं पढ़ा होगा वो गलत करेगा ये प्रश्न, बर्फ छत्रक। 3 नंबर पे भूमिगत जल, भूमिगत जल ऐसे ही पूछ सकता है कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। 4 पे मीठे पानी की झीलें, और 5 पे आएगा स्थलीय समुद्री और नमकीन झीलें, है ना। वायु स्थलीय समुद्री का मतलब होता है, जैसे नमकीन झीलें कैसे बनती है उसे अपने बोलते हैं अरे यार बोलते तो हैं लेगून, क्या बोलते हैं उसे? लेगून झील। लेगून झील का उदाहरण है चिल्का, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील जो वो कहां पर है? उड़ीसा में। भारत की खारे पानी की बड़ी झील है, खारे पानी की जो है वो बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। तो ये कैसे बनी है? जैसे ये भारत हो गया, ये महासागरों का पानी जो है वो यहाँ आया स्थल पर, इस कारण ये झील बनी, उसे बोलते हैं लेगून झील। ये समुद्र के तटों के सहारे बनती है। वायुमंडल की बात करें और नदियों की बात करें तो 0.0019%, सबसे कम यहाँ पानी मिलता है नदियों में, ये बात है। आइडिया लगा लो, झील ज्यादा है नदियां कम है, नदियों पानी में है कौन नहीं। कुल मिला के बात आपको ये प्रतिशत वाली याद करना, शुरू के क्रम याद रखना 4 वाले, सबसे कम में बात याद रखोगे आप नदियों की। इन सभी को आप जोड़ मारोगे तो 100% जल का भाग जो आपको मिल, 100% में सबसे ज्यादा जल की मात्रा कहाँ है? महासागर में। 2 नंबर पे बर्फ छत्रक, बर्फ छत्रक, बर्फ छत्रक। 3 नंबर में भूमिगत जल, 4 नंबर में मीठे पानी की झीलें। याद हो गया? हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। राणा जी माफ करना, ऐसे हो राणा जी। हाँ चलिए, चश्मा वो लगड़ी थोड़ा कमेंट दूर लग रहा है। ओके, अच्छा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट आपका। ये थोड़ी सी सूचना आपके लिए, जो SST टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम होता ही है कि मजबूत करें हम तैयारी को, और जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये न्यू टेस्ट L2 की सामाजिक अध्ययन, यानी SST वालों के लिए केवल। और ऐप में आपको ना SST के अलावा कोई भी ऐसे कोर्स नहीं मिलेगा, एक L1 के मॉडल पेपर मिलेंगे इसके अलावा, और हमने किसी भर्ती पे काम नहीं किया। रीट वालों को तो ऐसे दिल से लगा रखा है, कहीं नहीं जाने देंगे। अवसर कम है तो क्या हुआ, लगभग कितने हैं? 297-300 है लगभग, हम रहे आपके साथ। अपने सेंटर से ही, यानी अपने यूट्यूब से निकलेंगे लगभग ईट के, ये उम्मीद तो है। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ टॉपर भी अपने यहीं से हो, मजा आ जाएगा। 1 नवंबर से शुरू हुई, 999 की नहीं 199 की है। विजन इंस्टीट्यूट जो है वो ऐप पर ये आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी, गूगल प्ले स्टोर में जाकर ये डाउनलोड कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। गुरु जी आप केवल ऐप के अंदर जो है वो पैसे से देते हो चीजें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
ऐसे नहीं है, विजन जो है फ्री कंटेंट क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है। आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू की है, इसके अलावा नोट्स भी आपको फ्री में उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, समय समय पर नोट्स, सारी एनसीईआरटी किताबें उपलब्ध कराई है। आप थोड़ा जाके देखो, समय अभी बहुत कम ही समय हुआ अपने एप्लीकेशन को बनाए हुए, 15 दिन भी नहीं हुए पूरे, हमने इतना कंटेंट अपलोड कर दिया इसके ऊपर। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। जैसे अगर अपने बात करें, प्री पी वाई क्यू न्यू टेस्ट सीरीज शुरू की गई है टॉपिक वाइज, राजस्थान के भूगोल की, पूरा टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। पहले सामान्य परिचय, फिर भौतिक प्रदेश, जलवायु, ऐसे क्रम से पीवाईक्यू। ये प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। विजन ऐप को डाउनलोड करोगे ना आप गूगल प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप इस टेस्ट सीरीज से जो जुड़ सकते हो। कमेंट में जरूर बताना मेरे सभी साथी, क्लास कैसे लगी। ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये जो मुहिम चलाई थी पहले दिन, सोचा नहीं था कि इतने साथी जुड़ जाएंगे, इतने लोग देख लेंगे, बस ऐसे डाल दी थी क्लास, चल ठीक है आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ा देते हैं। रिस्पॉन्स अच्छा मिला आपका, तो दिन ब दिन पता ही नहीं कारवा बढ़ता गया, आप लोग जुड़ते गए, प्रेम प्यार बढ़ता गया, और प्रेम प्यार के चक्कर चक्कर पाड़ने में मैंने वर्ल्ड की जियोग्राफी करा दी जो, और उसके साथ साथ मैंने इकोनॉमिक्स भी करवा दी, उसके साथ साथ हिस्ट्री भी चल रही है, ये देखो। अच्छा, हिस्ट्री क्लास जो वो सुबह कर देते हैं यार, मैं तो कह रहा हूँ, है ना, हिस्ट्री क्लास सुबह 9 बजे कर दे क्या? लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई लोगों, लव यू टू। हाँ, मुझे ये बताओ, अपने क्लास सुबह कर दें 9 बजे? हैं, अब भाई लोगों ज्यादा बोला तो बहन लोग चिढ़ जाए। ले ले कि भाई लोगों प्रेम करा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने लिए एक समान है भाई। हाँ ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान, आप सुबह 9 बजे करते हैं क्लास, 10 बजे कर दो, 10 बजे मेरी क्लास होती है ऑफलाइन, 10 बजे मेरे को यहाँ से निकलना होता है। मैं क्लास भी आपको ना 9 बजे दे सकता हूँ, 9 से, अब मत हार लिए, देखो कितना जल्दी उठूंगा। हाँ, संघर्ष खुद ही करना पड़ता है, पानी पूनी खुद ही गर्म करना पड़ा है, ये ना सोचो गीजर लग रहा है थार ली इतनी। कर दो सर जी, चलो ठीक है, मैं ना इसका शेड्यूल देखते हैं, करके सेट बताता हूँ आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल भी इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इसी नाम से जीके बाय अजय सर। ओके, ये ऐप के अंदर जो आपको मिल जाएगी, रीड के अंदर जाओगे ना, ये पीडीएफ आपको जल थल वितरण वाली मिल जाएगी। ओके, अभी के लिए सभी को नमस्कार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।